Hi everybody, today we are going to discuss about the medico-legal importance of pregnancy in the court. यानी कि प्रेगनेंसी को लेकर कोर्ट में क्या सवाल और कब सवाल उठते हैं और उससे क्या बेनिफिट्स जो है वो आपका मिल सकते हैं। तो नंबर 1 पर आता है आपका व्हेन ए वुमेन प्लीड्स प्रेगनेंसी, यानी कि एक औरत जो है वो कोर्ट में गवाही देने जाने से बचने के लिए प्रेगनेंसी की बात कर सकती है। प्रेगनेंसी अगर उसको है तो वो अपनी एक्सक्यूज कराने की कोशिश कर सकती है कि मैं इस डेट पर हाजिर नहीं हो सकती हूं। लेकिन देखिए, हालांकि प्रेगनेंसी कोई बहाना नहीं है कोर्ट में हाजिरी न देने का, लेकिन अगर डिलीवरी बिल्कुल नजदीक है, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है, या आने जाने से डिलीवरी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है, डिलीवरी होने वाली है और बच्चे की जान को कोई खतरा पैदा हो सकता है या मां की जान को कोई खतरा पैदा हो सकता है, तो उस कंडीशन में प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है। कोर्ट जो है वो उसको नेक्स्ट डेट तक के लिए एक्सक्यूज कर सकती है। इसकी रिटन इंफॉर्मेशन जो है कोर्ट में देनी। नंबर 2, व्हेन वुमेन कन्विक्टेड इन जेल, यानी कि कोई औरत अगर किसी बड़े अपराध में जेल के अंदर बंद है और वो प्रेगनेंसी की बात करती है या उसको प्रेगनेंसी है तो, और ये प्रूव हो जाता है कि प्रेगनेंसी है, तो ऐसी सूरत में माननीय उच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये राइट होता है, ये पावर होती है कि वो उसकी सजा को कम कर दे या उसको उम्र कैद में तब्दील कर दे। तो ये माननीय हाई कोर्ट को ये पावर होती है। When a woman feels a pregnancy soon after death of her husband, यानी कि एक लेडी जो है अपने हस्बैंड की मौत के तुरंत बाद ये बहाना कर सकती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसकी संपत्ति के अंदर उसका हिस्सा बरकरार रहे। यानी कि वो कह सकती है कि उसका उत्तराधिकारी मेरे पेट के अंदर है, मेरे जो है गर्भ के अंदर है, तो वो ये दावा कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका टू असेस डैमेज इन सिडक्शन और ब्रीच ऑफ प्रोमाइज ऑफ मैरिज केसेस। नेक्स्ट आता है व्हेन ए वुमेन ब्लैकमेल्स ए मैन एक्यूज दैट शी इज प्रेग्नेंट बाय हिम टू कंपेल मैरिज, यानी कि एक लेडी जो है ये बहाना कर सकती है या आरोप लगा सकती है, किस लिए? मेल को, किसी भी इंसान को ब्लैकमेल करने के मकसद से वो उसको मजबूर कर देती है, किस लिए? कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी क्योंकि तुमने जो मेरे साथ सेक्स किया था उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हूं। तो यहां पर वो मेल को ब्लैकमेल करने से के पर मकसद से ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका इन केस ऑफ लाइबल और स्लैंडर ऑफ एन अनमैरिड या विडो, या कोई वाइफ जो है वो जो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, यानी कि किसी कुंवारी लड़की को या किसी विधवा को या किसी ऐसी औरत को जो है आपका अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, उसको बदनाम करने की मकसद से झूठी कंप्लेंट से झूठी बातें फैलाई जा सकती हैं या फैलाई जाती हैं बहुत सी बार जो है, तो कि उसको अपमान करने के मकसद के ये तो प्रेग्नेंट है। तो ऐसी सूरत में वो कोर्ट का सहारा लेगी और कोर्ट जो है ये प्रूव कराएगी या ये जांचेगी या ये पता कराएगी कि ये बात सही है या नहीं है। तो इस तरह के केसेस भी देखने में आते हैं। When a woman alleges that she is pregnant to secure greater compensation when her husband dies through the negligence of any person, यानी कि एक औरत किसी इंसान के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा सकती है कि इसकी लापरवाही की वजह से मेरे हस्बैंड की मौत हुई है, और उससे ज्यादा कंपनसेशन लेने की वजह से वो इस तरह का इल्जाम उसके ऊपर लगा सकती है, चाहे वो ड्राइवर हो या डॉक्टर हो। तो उनके ऊपर लापरवाही का इल्जाम लगा के उनसे मनी हासिल करने के लिए, ज्यादा मनी हासिल करने के लिए वो प्रेगनेंसी की बात कर सकती है, प्रेगनेंसी का बहाना कर सकती है या प्रेगनेंसी की बात बता सकती है। नेक्स्ट, व्हेन प्रेगनेंसी इज एलिज्ड टू बी मोटिव फॉर सुसाइड और मर्डर ऑफ अनमैरिड या विडोज, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो कारण बन सकती है, एक मकसद हो सकता है किसके पीछे? सुसाइड या मर्डर के पीछे, के किस पर? यानी कि वो अनमैरिड हो या विडो और वो प्रेग्नेंट हो गई।
तो या तो वो खुद सुसाइड कर ले, उसका मकसद सुसाइड करने का क्या होगा, वो प्रेग्नेंट हो गई, जमाने को क्या दिखाएगी, या उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, जो घर वाले होते हैं समझिए स्पेशली, वो उसका मर्डर करा सकते हैं कि हमारी समाज में बदनामी होगी, यानी कि वो अनमैरिड थी या विडो थी तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो यहां पर भी ये सवाल अराइज होता है। इन केस ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स क्या, तलाक लेने की वजह से भी, यानी कि वुमेन में क्लेम टू बी प्रेग्नेंट टू रिसीव मोर मनी, यानी कि तलाक की सूरत में जब किसी को कोई तलाक दे रहा है तो उस वक्त वो ज्यादा कंपनसेशन लेने की वजह से, वो ये बात कह सकती है या ये बहाना कर सकती है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके हर्जे खर्चे के लिए मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। एलिज क्रिमिनल एबॉर्शन, कोई भी वुमेन जो है वो किसी दूसरे के ऊपर जो है वो क्रिमिनल एबॉर्शन का भी आरोप लगा सकती है। नेक्स्ट, एलिज कंसीलमेंट ऑफ बर्थ और प्रेगनेंसी एंड इन्फेंटिसाइड, यानी कि कभी कभी आरोप लग जाता है कि प्रेगनेंसी को उन्होंने छुपाया या इस बच्चे को मार दिया, या जो है आपका बच्चे की बर्थ को इन्होंने हमसे छुपाया। तो इस तरह भी यहां पर कोर्ट के अंदर जो है सवालात उठ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मेडिको लीगल इंपोर्टेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि क्वेश्चंस अराइज इन द कोर्ट अबाउट द प्रेगनेंसी। तो इसमें से अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।